डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, आसान भाषा में हमें हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो होता है एक्यूट, जिनकी कम दिनों से किडनी की बीमारी है, एक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो जिनको बहुत दिनों से किडनी की बीमारी है। तो दोनों के बारे में किसे माने जो ये एक्यूट वाले पेशेंट हैं, किसे माने ये क्रॉनिक वाले पेशेंट हैं? आसान भाषा में अगर समझना है तो अक्यूट रीनल फेलियर या अक्यूट किडनी डिजीज़ हम कहते हैं कि जिनमें लक्षण बहुत कम दिन में आते हैं। आमतौर पे कहते हैं 3 महीने के अंदर अगर किसी को लक्षण है या 1 हफ्ते के अंदर किसी को लक्षण है तो हम अक्यूट बोलेंगे, और अगर 3 महीने से ज़्यादा किसी को लक्षण परसिस्ट करता है तो उसको क्रॉनिक कहते हैं। तो आमतौर पे ये 2 तरह की किडनी की बीमारियाँ होती हैं। तो एक्यूट कब होता है और क्रॉनिक कब होता है? मतलब एक विस्तार से एक एक मतलब करके बताएं। एक्यूट किसे मानेंगे, कौन सी बीमारी अगर आपको पकड़ लिया है तो एक्यूट किडनी डिजीज किस श्रेणी में आएगा, और कौन सी बीमारी आपके पास है जो आप क्रॉनिक डिजीज में आएंगे? तो जैसे अक्यूट किडनी डिजीज़ का सबसे कॉमन कारण जो हमारे देश में है वो है कि भाई आपके शरीर से पानी का ज़्यादा निकल जाना। जैसे आमतौर पे हम कहते हैं जिसको दस्त हो जाना या गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाना, और समय पे अगर हम डॉक्टर साहब के पास नहीं पहुँचे तो पानी की कमी जब शरीर में आपको हो जाती है तो आमतौर पे उस पर किडनी इंजरी होती है, उसको हम लोग अक्यूट कहते हैं। या कोई दवा खा लिया आपने जिससे किडनी डैमेज हो गया तो उसे हम लोग अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। और क्रॉनिक का मतलब हो गया कि जो लंबे समय से जो बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आनुवांशिक बीमारियां हो गई, ये आमतौर पे आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ ले जाती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, दोनों के लिए अलग अलग इलाज भी होगा। क्रॉनिक के लिए आप लोग अलग सिम्टम और अलग इलाज करते होंगे, और जिनके पास कम दिनों से है उनके लिए आप कम इलाज करते होंगे। क्रॉनिक एक्यूट के लिए अलग अलग इलाज भी है, अलग अलग मरीज भी आते होंगे, तो कैसे इलाज करते हैं, क्या क्या दवा देते हैं, क्या क्या परहेज करवाते हैं? जो अक्यूट किडनी इंजरी जिसको हम कहते हैं अक्यूट बीमा, जो किडनी की बीमारियां हैं वो आमतौर पे सपोर्टिव केयर से मरीज़ ठीक हो जाते हैं। कुछ दवाइयों का देना ज़रूरी होता है, पानी हम बॉडी में हाइड्रेशन करेंगे तो उससे कई बार वो ठीक हो जाता है। जबकि क्रॉनिक में जब अब वो धीरे धीरे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस करने के बाद जब अंतिम स्टेज में आता है तो फिर हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज़ अगर बीपी और शुगर इन जिनको दोनों है तो क्रॉनिक की संभावना तो बनी रहती है। अगर वो कैसे अपने आप को मतलब परहेज़ करे, क्या क्या करे, दोनों बीमारी जिसके पास है और चाहता है अपने किडनी को स्वस्थ रखे, वो तो क्या क्या करे ताकि किडनी को स्वस्थ रखे? वो दोनों तो बीमारी तो चलती रही, जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है उसकी दवा तो खानी ही पड़ती है, लेकिन किडनी कैसे ऐसे लोग स्वस्थ रखें? आमतौर पे जैसा मैंने कहा कि किडनी स्वस्थ रखने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि आपको कभी डायरिया बहुत ज़्यादा है, लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपको लगता है कि बिल्कुल शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपको समय पे अगर आपका इलाज या फिर आपका हाइड्रेशन शुरू हो जाए तो आप उससे बच सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है तो उसको तुरंत नियंत्रण में रखें। और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर वाले मरीजों को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से समय समय पर अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। कम से कम साल में 1 बार ज़रूर अपनी किडनी का जांच करवाएं। और ख़ास तौर पे अगर आपके परिवार में किसी को किडनी की बीमारी है तो आप एक्स्ट्रा सचेत रहें और आप नियमित रूप से अपने किडनी का जांच कराएं, क्योंकि इसमें बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर किडनी लास्ट स्टेज में पता चलता है तो कई बार हम उस समय उसका इलाज पूर्णतः नहीं कर पाते हैं, इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है। किडनी के कौन सा टेस्ट करवाए, और मतलब उसमें क्या चीज़ कितना होना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जो कौन सा टेस्ट करवाएं, मतलब सिंपल, ज़्यादा खर्च नहीं है टेस्ट में, बट टेस्ट के बारे में बता दें तो हमारे दर्शक करवा लेंगे। सबसे सिंपल जांच जो किडनी का है वो बहुत ही सस्ता जांच है। आप सीरम क्रिएटिनिन का जांच कराएं और पेशाब में यूरिन रूटीन का जांच कराएं। ये बहुत सस्ता टेस्ट है। अगर पेशाब में आपके प्रोटीन आ रहा है या आपका क्रिएटिनिन 1.5 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 1.5 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आमतौर पे समझना है कि मेरे किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और हम तुरंत किसी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है।